नमस्कार। देखिए, चुनाव आते हैं और जाते हैं। कोई जीतता है, कोई हारता है। लेकिन असल कहानी ना वो हार जीत की नहीं होती। असल कहानी है शासन की, गवर्नेंस की। तो आज हम राजनीति की एक तरह से चीर फाड़ करेंगे, एक पॉलिटिकल डायग्नोसिस। और इसके लिए हमने चुना है मणिपुर की एक विधानसभा सीट, हियांगलम। हम इसे एक केस स्टडी की तरह देखेंगे। यहाँ के आंकड़े, यहाँ की जमीन और यहाँ के लोगों की आवाज, ये सब मिलकर हमें क्या बताते हैं कि एक मजबूत लोकतंत्र की असल नींव क्या होती है। ये सिर्फ नंबरों की कहानी नहीं है, ये उम्मीदों की कहानी है। तो हमारा सफर इन 6 पड़ावों से होकर गुजरेगा। पहले हम हयांगलम की राजनीतिक जमीन को समझेंगे। फिर 2022 के जनादेश को बारीकी से देखेंगे। हम वोट बंटवारे के उस पैटर्न को पकड़ेंगे जो नतीजों को तय करता है। इसके बाद हम गवर्नेंस के एक ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे। देखेंगे कि जमीन पर उसे कैसे उतारा जाता है। और आखिर में इस पूरे विश्लेषण को लोगों के सम्मान और गरिमा से जोड़ेंगे। कहते हैं कि किसी भी जगह का भविष्य उसकी मिट्टी में छिपा होता है, और राजनीति भी आप कह सकते हैं एक तरह की खेती ही है। फसल अच्छी चाहिए तो पहले जमीन को समझना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले हियांगलम की इसी जमीन को समझते हैं। तो ये है हियांगलम। नक्शे पर देखें तो मणिपुर के थोबल जिले का एक हिस्सा। ये बाहरी मणिपुर लोकसभा क्षेत्र में आता है। ये एक जनरल सीट है, मतलब यहाँ कोई आरक्षण नहीं है। और इसका सीधा सा मतलब यह है कि यहाँ का राजनीतिक मुकाबला एकदम खुला है, और जो सामाजिक समीकरण है उनकी भूमिका और भी गहरी हो जाती है। ये वो कैनवस है जिस पर यहाँ की पूरी राजनीति की तस्वीर बनती है। यहाँ करीब 28,000 मतदाता हैं। अब ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये 28,000 उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं। आबादी में ज्यादातर मैती समुदाय के लोग हैं जो घाटी की संस्कृति का केंद्र हैं, और साथ ही कुकीजो आदिवासी भाई बहनों की भी एक बहुत अहम मौजूदगी है। यही सामाजिक तानाबाना हियांगलम की असली पहचान है। और एक और चीज देखिए, साक्षरता दर करीब 74.5%। ये एक बहुत जागरूक समाज की निशानी है। यहाँ के लोग सवाल पूछते हैं, हिसाब मांगते हैं, और यही एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहली और सबसे जरूरी शर्त है। तो जमीन को समझने के बाद अब जरा फसल पर नजर डालते हैं, यानी 2022 के चुनाव नतीजों पर। देखिए, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, वो सिर्फ कहानी बताते हैं। हमें बस उन्हें ध्यान से सुनना होता है। 93.42%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी भावना है। ये बताता है कि हियांगलम के लोगों के लिए लोकतंत्र सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। जब इतने सारे लोग वोट डालने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि दांव पर बहुत कुछ लगा है। वो एक बेहतर भविष्य के लिए, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए बाहर आते हैं। ये जो असाधारण भागीदारी है ना, ये शासन करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा और साफ संदेश है। और ये रहा उस दिन का जनादेश। बीजेपी को 32.8% वोट मिले और वो जीत गए। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू इससे कहीं ज्यादा जरूरी है। आप देखिए, कांग्रेस, जेडीयू और एनपीपी, इन तीनों को मिलाकर लगभग 67% वोट मिले। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हर 3 में से 2 वोट जीतने वाले उम्मीदवार के खिलाफ थे। ये नतीजा बहुमत का नहीं, बल्कि वोटों के गणित का है। और यहीं हमें रुककर सोचने की जरूरत है। हमारे संविधान की बुनियाद हर नागरिक की गरिमा और सूचित भागीदारी पर टिकी है। जब चुनावी नतीजे एक इतने बड़े हिस्से की आवाज को पूरी तरह नहीं दर्शाते, तो सवाल सिस्टम पर उठना चाहिए, लोगों पर नहीं। तो सार ये है, जीत तो हुई, पर सिर्फ 1/3 वोटों के समर्थन से। इसे राजनीतिक भाषा में हम कहते हैं माइनॉरिटी मैंडेट। अब ये कोई अनोखी बात नहीं है, हमारे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में अक्सर ऐसे देखने को मिलता है। लेकिन हियांगलम में ये अंतर इतना बड़ा है कि ये हमें एक गहरी सच्चाई की ओर इशारा करता है। ये दिखाता है कि विपक्ष की एकता या उसका बिखराव कई बार जनता के फैसले से भी ज्यादा ताकतवर साबित हो सकता है। तो अब हम उस बीमारी की जड़ तक पहुंच रहे हैं जिसने हियांगलम के जनादेश को ये शक्ल दी है, और वो है वोट स्प्लिटिंग, यानी वोटों का बंटवारा। ये एक ऐसा पैटर्न है जो बार बार दोहराया जाता है और नतीजों की पूरी दिशा ही बदल देता है। इस पैटर्न को समझने के लिए 2017 और 2022 के चुनावों को एक साथ रखकर देखिए, तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। 2017 में मुकाबला लगभग सीधा था, बीजेपी और कांग्रेस के बीच। बीजेपी को 53.4% वोट मिले। ये एक स्पष्ट बहुमत था, क्लियर मैंडेट। अब 2022 को देखिए, बीजेपी का वोट शेयर गिरकर 32.8% पर आ गया, लेकिन विपक्ष का वोट वो 3 हिस्सों में बढ़ गया। नतीजा क्या हुआ? बीजेपी कम वोट पाकर भी आसानी से जीत गई।
ये गणित बहुत सरल है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। ये दिखाता है कि जीत हमेशा लोकप्रियता से नहीं मिलती, कभी कभी वो रणनीति और विपक्ष के बिखराव से भी तय होती है। इस स्रोत का विश्लेषण इसी एक सच्चाई को एक लाइन में समेट देता है। कांग्रेस तभी जीतती है जब वो बीजेपी विरोधी वोटों को एकजुट करती है। अब ये बात सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, किसी भी विपक्षी दल के लिए एक सबक की तरह है। देखिए, विश्लेषण करना आसान होता है, लेकिन जमीन पर अलग अलग विचारधाराओं और नेताओं को एक साथ लाना शायद यही राजनीति की सबसे बड़ी चुनौती है। और इस पूरी राजनीतिक लड़ाई के केंद्र में दो चेहरे थे, और दिलचस्प बात यह कि दोनों ही डॉक्टर थे। एक तरफ बीजेपी के डॉक्टर राधेश्याम सिंह, एक अनुभवी राजनेता, 2 बार के विधायक, और दूसरी तरफ कांग्रेस के डॉक्टर जितेंद्र सिंह, एक सामाजिक कार्यकर्ता जो पहली बार चुनावी मैदान में उतरे थे। तो ये सिर्फ 2 उम्मीदवारों के बीच की लड़ाई नहीं थी, ये अनुभव और बदलाव के बीच का चुनाव था। एक तरफ सत्ता का तजुर्बा था, तो दूसरी तरफ जमीनी काम का दावा। हियांगलम के लोगों को इन्हीं 2 विकल्पों में से एक को चुनना था। तो ठीक है, हमने बीमारी को समझा, उसके पैटर्न को भी पहचान लिया। अब सवाल उठता है कि इसका इलाज क्या है। राजनीति सिर्फ विश्लेषण का खेल नहीं है, ये समाधान देने की कला है। तो अब हम एक ऐसे ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे जो डेटा पर आधारित है और जिसके केंद्र में सिर्फ और सिर्फ जनता है। एक अच्छी सरकार की शुरुआत हमेशा सुनने से होती है, और ये हीट मैप हमें बता रहा है कि हियांगलम के लोग क्या चाहते हैं, उनकी तकलीफें क्या हैं। सबसे ऊपर है खाद्य सुरक्षा, यानी पीडीएस सिस्टम की नाकामी। फिर है स्वास्थ्य, जो कोविड के बाद हर किसी की सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया है। और फिर है सुरक्षा और स्थिरता। ये लोगों की बुनियादी जरूरतें हैं, रोटी, सेहत और सलामती। कोई भी राजनीतिक दल जो इन 3 मुद्दों को हल करने का वादा और इरादा नहीं दिखाता, वो लोगों का भरोसा कभी नहीं जीत सकता। और इन्हीं जरूरतों के आधार पर बनता है ये चतुर्मुख सिद्धांत। ये शासन का एक 4 आयामी मॉडल है। पहला स्तंभ, पीपल फोकस, यानी सबसे पहले लोगों की भूख और कल्याण की चिंता करो। दूसरा, आइडेंटिटी एंड यूनिटी, एक ऐसा शासन जो सबको साथ लेकर चले, किसी को पीछे न छोड़े। तीसरा स्तंभ, इनकम्बेंट अकाउंटेबिलिटी, मौजूदा सरकार से उनके काम का हिसाब मांगो, अधूरे वादों की याद दिलाओ। और चौथा, मॉडर्न आउटरीच, विकास और विश्वास की भाषा में जनता से सीधा संवाद करो। ये 4 स्तंभ मिलकर एक मजबूत और भरोसेमंद शासन की नींव रखते हैं। सिद्धांत कागज पर बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन असली परीक्षा तो हमेशा जमीन पर होती है। किसी भी स्ट्रैटेजी को हकीकत में बदलने के लिए एक ठोस, एक सधा हुआ एक्शन प्लान चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि इस ब्लूप्रिंट को 90 दिनों के एक फील्ड ऑपरेशन में कैसे बदला जा सकता है। ये 5 चरणों का एक अभियान है। पहला चरण, लोगों की सबसे बड़ी तकलीफ पर तुरंत कार्रवाई करो। भूख और स्वास्थ्य राहत जैसा कोई अभियान चलाओ। दूसरा, हर वार्ड में छोटी छोटी टीमें बनाकर घर घर जाओ, लोगों की बात सुनो। जब आप किसी के दरवाजे पर जाते हैं ना, तो आप सिर्फ वोट नहीं मांगते, आप सम्मान देते हैं। और यहीं भारत का डेटा प्राइवेसी कानून भी ध्यान में रखना जरूरी है। लोगों की कोई भी जानकारी उनकी सहमति से ही लेनी चाहिए और उसकी गोपनीयता का पूरा सम्मान करना चाहिए। तीसरा, सहयोगियों से तालमेल बिठाओ ताकि वोट ना बटें। चौथा, एक ऐसा अभियान चलाओ जो दिखे और अधूरे वादों को उजागर करे। और पांचवा और सबसे जरूरी, चुनाव के दिन अपने समर्थकों को वोट डालने के लिए प्रेरित करो। यह सिर्फ एक चुनावी रणनीति नहीं है, यह भरोसा बनाने की एक प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप। और अंत में सवाल ये है कि ये सब क्यों? ये आंकड़े, ये विश्लेषण, ये रणनीतियां, इन सब का आखिर मकसद क्या है? इनका मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं हो सकता। इनका असली मकसद है डेटा को डिग्निटी में बदलना, यानी आंकड़ों को सम्मान में बदलना। हर आंकड़ा एक इंसान की कहानी कहता है। जब हम पीडीएस की विफलता का आंकड़ा देखते हैं तो हमें वो परिवार दिखना चाहिए जिसके घर शायद चूल्हा नहीं जला। जब हम स्वास्थ्य के बुरे आंकड़े देखते हैं तो हमें वो इंसान दिखना चाहिए जिसे समय पर इलाज नहीं मिला। राजनीति का अंतिम लक्ष्य सत्ता नहीं, सेवा होना चाहिए। और ये पूरा विश्लेषण हमें इस एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या एक ऐसा सिस्टम जो महज 1/3 वोटों से जीत दिला सकता है, वो सच में जनता की इच्छा को सही मायने में दर्शाता है? ये एक मुश्किल सवाल है और इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा, क्योंकि एक मजबूत लोकतंत्र की यही पहचान है कि वो लगातार खुद से सवाल पूछता है और बेहतर बनने की कोशिश करता है,
अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।